हमने शिक्षा पाई है, गलत राह पर भटके जब हम, तो इन्हीं गुरुओं ने हमको राह दिखाई। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे समस्त गुरुओं के सम्मान में। और अब हमारे बीच में हमारे नारायणगंज क्षेत्र के हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक, कुशल व्यवहार के धनी आदरणीय रतन ठाकुर जी को जोरदार तालियों के साथ अनुरोध करता हूँ कि आप आए और शिक्षक दिवस पर हम समस्त शिक्षकों को अपने आशीर्वाद। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं हम सबको सम्मान दिलाने वाले, पूरे जिले को सम्मान दिलाने वाले, देश में पूरे आदिवासियों को सम्मान दिलाने वाले राष्ट्रीय नेता आदरणीय भगत सिंह जी को रखते मंचों उपस्थित हमारे जिला पंचायत सदस्य भूपेंद्र जी, अध्यक्ष जी, सभी लोग उपस्थित और सभी हमारे शिक्षक और इसका आयोजन जिन्होंने किया है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और शिक्षकों का सम्मान की बात जहाँ तक है तो शिक्षक नाम ही पर्याप्त है सम्मान के लिए। शिक्षक समाज का दर्पण होता है। आप यदि किसी विद्यालय में जाते हैं और वहाँ कौन शिक्षक है, कैसा शिक्षक होगा, यदि बच्चे बाहर आपको मिल जाएंगे तो बच्चों की छवि में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कौन शिक्षक होगा, कैसा शिक्षक होगा। शिक्षक का आचरण जीवन पर्यंत बच्चे के अंदर होता है। एक कच्ची मिट्टी के समान जिसको अपने आत्मसात करके बच्चों को और अपने सारे गुणों से उसको सदाबोध करने वाला ऐसा शिक्षक वास्तव में राष्ट्र निर्माता है। और इसीलिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति सम्माननीय राधा कृष्णन जी ने शिक्षक के सम्मान में ये अपना जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। और वास्तव में शिक्षक सम्मान का वह पात्र है जो समाज का दर्पण है। आज शिक्षकों की जो स्थिति है, यदि हम तकनीकी रूप से देखें तो वो बहुत विपरीत स्थिति है। शिक्षकों के हाथ पांव बांध के और उसे कहा जाता है कि इस लड़के को लायक बन रहा, इस विद्यार्थी को लायक बन रहा। अनुशासन की बात सुनने में तो अच्छी लगती है, परंतु जब करने की बारी आती है तो शिक्षकों को अपनी नौकरी बचाने की पड़ती है कि भैया किसी तरीके से हमारा समय यहाँ पर समाज इसके लिए जवाबदार है। गार्जियन अपनी कमजोरी नहीं देखते। बच्चे ने यदि कोई शिकायत की तो स्कूल लड़ने पहुंच जाएंगे, शिकायत करने पहुंच जाएंगे, पुलिस में रिपोर्ट करने पहुंच जाएंगे। ऐसे में शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक को जब तक समाज का साथ नहीं मिलेगा हम उनसे वो अपेक्षा नहीं कर सकते जिसके लिए वो जिम्मेदार है। समाज को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। हम देखते हैं जब काफी समय में, आज से 20-25 साल पहले, तो शिक्षक आया करते थे। यदि कोई विद्यार्थी नहीं आया तो शिक्षक घर पहुंच जाते थे लाठी लेके और चार वहीं पर गार्जियन के सामने चार लगाते थे और कान पकड़ के लेके आते। भय होना जरूरी है। भय के बिना, कहते हैं ना, भय बिन होय ना प्रीत, भय के बिना आदमी सीखता नहीं। आपने मनोविज्ञान के आप सब भारतीय हैं, आपने शिक्षा विज्ञान में, मनोविज्ञान में पढ़ा भी होगा कि मनुष्य दो तरीके से सीखता है, या तो प्रोत्साहन से सीखता है या दंड से सीखता है। ये दोनों विधाएं हैं। अब आपने दंड की विधा को कर दिया बंद। यदि कोई उदंड छात्र है तो फिर उसको शिक्षित करना या उसको संस्कारित करना तो फिर शिक्षक की बस की बात नहीं रह गई। इसके लिए समाज और उनके गार्जियन जो है, पंचायत, वही जिम्मेदार है। मैं शिक्षकों से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि वास्तव में एक अबोध बच्चा शिक्षकों को, बड़ों को ही सबसे ज्यादा अनुशासित करता है या आत्मसात करता है। जैसे हमारे भूपेंद्र भाई कह रहे थे कि हमारा ये आदिवासी जिला है। निश्चित रूप से आदिवासी जिला होना कोई पिछड़ेपन की निशानी नहीं है। आदिवासी भाई हमारे
सम्मान के पात्र हैं। और आदिवासी की परिभाषा तकनीकी रूप से भले लोग करते हो, लेकिन मैं उनको पूजनीय मानता हूँ कि जिन्होंने दुर्गम समय में भी, दुरूह समय में भी अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ा, वही आदिवासी। आदिवासी की सच्ची परिभाषा भी है। लेकिन इन हमारे बंधुओं के लिए आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। आज शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है, सरकार भी उसकी लोग उन्मुख है, परंतु वास्तव में शिक्षा नीति में अभी जो बदलाव आना चाहिए वो अभी तक नहीं आ पाएगा। अभी भी हम वैकल्पिक शिक्षा पद्धति को लेकर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें बड़े बड़े विचारकों को योगदान करना पड़ेगा। पाठ्यक्रमों में इतिहास की सच्चाई को लाना पड़ेगा और तब हमारे बच्चे जान पाएंगे कि हम किस देश के नागरिक हैं और इस देश ने किस तरह से यहाँ तक स्थिति पहुंची है। आज हम जरूर मान रहे हैं कि दुनिया में हमारे भारत का सम्मान हो रहा है, एक राजनीतिक विषय है, परंतु हमारे अंदर आत्मसम्मान जागे, स्वाभिमान जागे, इसके लिए शिक्षक को निश्चित रूप से मेहनत की आवश्यकता है। एक बच्चे के अंदर एक स्वाभिमान और सम्मान को जागृत करने वाला यदि कोई व्यक्ति है, माता पिता उसके बस में नहीं है, क्योंकि माँ तो उसके सारे गुणों को, अवगुणों को नजरअंदाज कर देती है। चाहे बच्चा कितने बुरा हो, माँ के नजर में उसकी कोई बुराई नहीं होती। पिता यदि सख्त होता है तो कहीं ना कहीं वो विद्रोही हो जाता है। इसलिए शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो उसको संस्कारित कर सकता है, प्यार से वो भी समझा सकता है, डांट से वो भी समझा सकता है। इसलिए मैं कभी यदि ऐसी सामाजिक सभाओं में जाता हूँ तो जरूर कहता हूँ कि शिक्षक के ऊपर उंगली उठाना ये एक बहुत दुष्कर्म कर्तव्य है, इसको कभी मत करें। कभी न कभी ऐसी कोई घटनाएं होती हैं जो हमारे पूरे शिक्षक समुदाय को लज्जित कर देती हैं, तो ये हमारे लिए कभी न कभी शर्मसार होने की बात आती है। इसलिए हमारे आचरण में एक शुद्धता जरूर बनी रहना चाहिए। मैं आपसे कोई निवेदन या प्रार्थना नहीं कर रहा, सिर्फ यही कह रहा हूँ कि हर मनुष्य को ऐसा करना चाहिए। लेकिन शिक्षक एक ऐसा प्राणी है जो समाज का निर्माण करता है। यदि शिक्षक नहीं होगा, शिक्षक का आचरण सही नहीं होगा, तो समाज भी वैसा ही बनेगा। और आज हम देखते हैं जिन विद्यालयों में अनुशासित है, जहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है या जहाँ अच्छे टीचर्स हैं, टीचर्स अच्छे और बुरे नहीं है, परंतु कई कई परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं। अब एक क्लास पता चला एक स्कूल है और 5 क्लासें हैं, और यदि वहाँ एक शिक्षक पदस्थ है तो हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो 5 क्लासों का पाठ्यक्रम और एक साथ बच्चों को पढ़ाएगा या अलग अलग पढ़ाएगा या 5 जगह जाएगा, तो हम उनसे क्या रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए कुछ शासन की व्यवस्थाओं में भी सुधार होना चाहिए। हमारे माननीय जो आज मुख्य अतिथि हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी जानकारी में भी होगा कि वो भी आपकी समाज के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन आरंभ किया और आज राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर शिक्षा के हाथ शिक्षकों के बीच में यहाँ पर बैठे हुए। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा। चाहते तो वो शिक्षक रह सकते थे, लेकिन उन्होंने शिक्षक के पद पर इस्तीफा दिया और एक विद्यालय खोला कि हमारे क्षेत्र के बच्चे शिक्षित हो सके। शिक्षक का इतना महत्व है कि आज भी उनका विद्यालय एक बड़ी संख्या में बच्चों को शिक्षित कर रहा है और बहुत से लोगों को वहाँ पर रोजगार भी मिल रहा है। इसलिए शिक्षक एक ऐसा रास्ता दिखाता है कि एक शिक्षक राष्ट्र अध्यक्ष भी बन सकता है, वो भी हमारे सामने है। और एक शिक्षक एक सांसद और मंत्री के रूप में भी आज हमारे बीच में बैठे हैं अभी शिक्षकों के नाम। मैं आज सारे शिक्षकों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। यदि मेरी वाणी में कहीं भी आपको थोड़ा सा भी कष्ट पहुँचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगा कि वास्तव में यदि आपके ऊपर जो दायित्व है, बहुत बड़ा दायित्व है समाज का, और इस दायित्व को आप यदि अंतर्मन से वैसा निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से समाज उस लायक जरूर बन जाएगा जिस लायक की हम लोग कल्पना करते हैं। धन्यवाद।